शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हमले की पुष्टि की है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कुवैत के मीना अल अहमदी से, जहां पर कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बाकायदा इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लगने की खबर है और ये धुआं उठता भी आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इसकी पुष्टि करता हुआ नजर आ रहा है। अहमदी मीना अल अहमदी रिफाइनरी जिस पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस बीच अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल ठिकानों पर ईरानी हमले हुए हैं। ईरान के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हार्ड एंड शेल्टर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। लॉन्चर रडार या फिर मिसाइल स्टॉकपाइल को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। तो ये सैटेलाइट इमेजेस जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ईरान के हमले की बात की ये तस्वीर है। जब ईरान ने हमला किया अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल ठिकाने, ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा, ये दो सैटेलाइट तस्वीरें साझा की है ईरान ने। इधर ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यरूशलेम पर ईरानी हमले का वीडियो सामने आया। अल कुद्स के आसमान में ईरानी मिसाइल्स दिखाई दी है। तो यरूशलेम पर ईरानी हमले का ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, अल कुद्स का आसमान जो कि ईरानी मिसाइलें यहां पर नजर आ रही है और ये दहल जाता है इन हमलों से। ईरान ने आज इजराइल पर 14 मिसाइल हमले किए। हिजबुल्लाह ने अब तक 28 हमलों की जिम्मेदारी ली। किरियात शमोना में रॉकेट हमले में 4 लोग घायल हो गए। ईरानी मिसाइलों का जो मलबा है वो रोका गया। हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइल के टुकड़े गिरे। किरियात शमोना जहां पर रॉकेट हमले में 4 लोग घायल हो गए। ईरान युद्ध का दायरा अब नए देशों की दहलीज पर पहुंचता जा रहा है। मिलिट्री टारगेट की जगह अब ऑयल और गैस के कुएं वॉर के प्राइम टारगेट बनते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान ने अपने सबसे बड़े गैस फील्ड पार्स और ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्क पर हुए हमले के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिका के रणनीतिक सहयोगियों की एनर्जी साइट्स को मिसाइल और ड्रोन अटैक से धुआं कर दिया है। गैस का गदर, ईरान युद्ध से दुनिया भर में टेरर। ईरान की गैस फील्ड पर हमला, दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब दहला। साउथ पार्स से रास लफान, ईरान का बारूदी इंतकाम। यहूदी देश के एक हमले ने दुनिया भर में तेल गैस बाजार में तहलका मचा दिया है। इजराइल ने ईरान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला बोला। इस हमले के बाद ईरान ने कतर की एलएनजी गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इसके साथ ही सऊदी अरब से लेकर यूएई में मौजूद गैस फैसिलिटी और ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इससे पहले भी 7-8 मार्च की रात इजराइल ने तेहरान के तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से शहरान तेल डिपो और करज में बम बरसाने के बाद बड़ी तबाही हुई थी।
इजराइल का ऑपरेशन साउथ पार्स का ऐलान, मध्य पूर्व में तेल और गैस को लेकर कोहराम। युद्ध की आग और भड़की अमेरिका और इजराइल की विनाश वाली धमकी। शिया देश अपने ऑयल और गैस फील्ड पर अटैक के बाद बौखला गया है। IRGC ने इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 19 मार्च की आधी रात करीब 1:30 बजे IRGC ने यह पोस्ट की और इसके बाद सऊदी से लेकर कतर और दुबई तक के गैस और ऑयल फील्ड दहक उठे। ईरान ने चुन चुनकर मध्य पूर्व के उन देशों की ऑयल गैस फैसिलिटी को टारगेट किया जो अमेरिका और इजराइल के सैन्य और रणनीतिक सहयोगी हैं। ईरान ने कतर की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी रास लफान को निशाना बनाया। इसके अलावा UAE के अबू धाबी में मौजूद हबशान गैस फैसिलिटी को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा अबू धाबी के ही मुरबान बाब ऑयल फील्ड को भी निशाने पर लिया गया। ईरान के निशाने पर सऊदी अरब की यनबू रिफाइनरी भी रही। साफ दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एनर्जी साइट्स की ओर बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से अपनी एनर्जी साइट्स पर अटैक के बाद ईरान ने भीषण पलटवार किया है, झुकने से इनकार किया है। इस बीच ट्रंप के इस दावे ने वॉशिंगटन से तेहरान तक हंगामा मचा दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया है कि इजराइल की तरफ से ईरान के साउथ पार्स फील्ड पर हुए हमले की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ट्रंप के इस दावे को अमेरिका में ही खारिज कर दिया गया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल बिना अमेरिका को भरोसे में लिए ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकता। साउथ पार्स पर हमले की जानकारी होने और न होने के दावे के बीच दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब बदले की आग में धधक उठा है। सवाल यह है कि अपने ऊर्जा संसाधनों पर हमले के बाद क्या ईरान और भीषण हमला करेगा? क्या मध्य पूर्व के देशों के ऊर्जा संसाधनों पर ईरानी हमला तबाही की नई इबारत लिखेगा? और क्या ईरान अमेरिका की ये जंग दुनिया में तेल और गैस की किल्लत और महंगाई का नया रिकॉर्ड बनाएगी? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।